हेलो एवरीवन, आई एम पुष्पेंद्र कुमार मीणा, स्टूडेंट ऑफ तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं आईसीआर 2024 के बारे में। क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन सी बुक आपको पढ़नी चाहिए, पेपर पैटर्न क्या होता है और कितनी एज लिमिट है, सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लेना, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे आईसीआर 2024 के बारे में। और सबसे बड़ी बात कि एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, तो उसके बारे में भी मैं आपको जानकारी दूंगा। और जो आपकी एग्जाम डेट है वो तो पहले से ही फिक्स है, आपको पता है 15 मई से 31 मई के बीच में आपके सीयूईटी 2024 के एग्जाम होने वाले हैं। तो एग्जाम डेट का तो पता है, लेकिन एप्लीकेशन कब से आएंगे, एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे, इसको लेकर बहुत से लोगों के डाउट बने हुए हैं। तो मैं आपका ये डाउट क्लियर करने वाला हूं। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, और सब्सक्राइब क्यों करना है ये मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, वीडियो के लास्ट में। तो आपको वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना है। तो दोस्तों, पॉइंट बाई पॉइंट मैं आपसे बात करूंगा, आपका समय बर्बाद ना करते हुए चलते हैं अपनी वीडियो पर। और पहली अपन बात करते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है आईसीआर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, जिन जिन लोगों ने 12वीं पास किया हुआ है साइंस से, साइंस स्ट्रीम से जिन लोगों ने 12th पास किए हैं, वो आईसीआर 2024 के लिए एलिजिबल है। और जो 2024 में 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, 12th में पढ़ रहे हैं, वो भी इस एग्जाम को दे सकते हैं। अब सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये आती है, जो पहले आईसीआर का एग्जाम होता था उसमें आईसीआर ने उनको छूट दे रखी थी स्टूडेंटों को कि अगर आपने पीसीएमबी से किया है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री, किसी भी स्ट्रीम से आपने 12th पास किया हो, आपको जो सब्जेक्ट अच्छा लगता है आप उस सब्जेक्ट से आईसीआर का एग्जाम दे सकते हो। लेकिन इस बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो सब्जेक्ट आपके 12th में था उसी से आपको सीयूईटी में एग्जाम देना है। इसमें भी आपको डोमेन सब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं। वो एप्लीकेशन फॉर्म जब रिलीज होगा तो तब हम आपको उसके बारे में जानकारी देंगे, तो उसकी आपको चिंता करनी नहीं है। दूसरा, एज लिमिट के बारे में बात करें तो 16 साल आपकी उम्र होनी चाहिए। और कब तक आपकी 16 साल की उम्र होनी चाहिए, तो 31 अक्टूबर 2024 तक आपकी जो एज है वो 16 साल हो जानी चाहिए, तब जाकर आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। अब बात कर लेते हैं पेपर पैटर्न की। तो पेपर पैटर्न की बात करें तो हर एक सब्जेक्ट का आपको 50-50 क्वेश्चन देखने को मिलता है, जिसमें से आपको 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। 40 से ज़्यादा आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते हो। तो टोटल मिलाकर अपन देखें तो 150 क्वेश्चन आते हैं 3 सब्जेक्टों के। अगर आप एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो मेनली एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंटों के पास एग्रीकल्चर बायोलॉजी केमिस्ट्री होता है, तो एग्रीकल्चर के 50 क्वेश्चन, बायोलॉजी के 50 क्वेश्चन और केमिस्ट्री के 50 क्वेश्चन, इस तरह से आपके पास 150 क्वेश्चन रहते हैं। लेकिन उनमें से आपको केवल 120 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने होते हैं। मतलब हर सब्जेक्ट में आपको 40-40 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। इस हिसाब से अपने 120 क्वेश्चन होते हैं। अब एक क्वेश्चन कितने नंबर का होता है, तो एक क्वेश्चन 5 नंबर का होता है। अगर आप 120 मल्टीप्लाई बाई 5 करते हो तो आपको पता चलेगा कि आपका जो पेपर है 600 मार्क्स का, 600 नंबर का आपका ये पेपर होने वाला है। तो इसमें -1 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग होती है, लेकिन -1 ना मान के मैं इसको -6 की नेगेटिव मार्किंग मानता हूं। और वो कैसे, वो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप किसी एक क्वेश्चन को गलत करते हो तो उस क्वेश्चन के 5 नंबर तो गए, बाकी का 1 नंबर आपका जो सही क्वेश्चन किया है उसमें से भी कटे, तो टोटल आपके 6 नंबर की नेगेटिव मार्किंग है, ना कि 1 नंबर की। अगर आप इस बात को अपने दिमाग में अभी से बैठा लोगे तो नेगेटिव मार्किंग में बहुत अच्छे से आप अपना स्कोर कर पाओगे, नेगेटिव मार्किंग बचा करके। तो पॉइंट ये आता है कि एग्जाम ऑफलाइन होता है या ऑनलाइन। तो मैं आपको बता दूं कि आईसीआर का एग्जाम आपका हमेशा से मतलब 4-5 सालों से, पहले का मुझे ज़्यादा पता नहीं है, लेकिन 4-5 सालों से आपका एग्जाम है जो सीबीटी बेस्ड, कंप्यूटर बेस्ड ही होता आ रहा है। और इस साल भी आपका एग्जाम ऑनलाइन ही होगा।
तो इस बात को बिल्कुल अपने दिमाग में ना आने दे कि ये एग्ज़ाम ऑफलाइन OMR में होगा या कैसे होगा। ये आपका एग्ज़ाम बिल्कुल क्लियर है, ऑनलाइन होगा। अब बात कर लेते हैं कि हमें इस एग्ज़ाम के लिए कौन सी बुक पढ़नी चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि CUET के एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा सिलेबस नहीं है। जो 12th का सिलेबस है वही आपके CUET के एग्ज़ाम में आएगा, ना कि आपके 11th का सिलेबस भी आ रहा है और 10th का भी आ रहा है, पहले का आ रहा है, कुछ नहीं आएगा। केवल आपके 12th का सिलेबस CUET में पूछा जाएगा। और कौन सी बुक इसके लिए सबसे अच्छी रहती है, तो सबसे अच्छी बुक NCERT की है। NCERT के अलावा कोई बुक नहीं पढ़नी है चाहिए आपको अगर आप CUET में अपना एडमिशन कराना चाहते हो तो। अब एग्रीकल्चर के लिए NCERT कोई बुक नहीं है, तो एक नीमराज सुंडा नाम की एक बुक आती है, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में ये बुक अवेलेबल है। आप ऑनलाइन इसे ऑर्डर कर सकते हो। तो ये आपकी बुक है जो आपको प्रेफर करनी चाहिए इस एग्जाम के लिए। तो बात कर लेते हैं CUET के एप्लीकेशन फॉर्म कब से स्टार्ट होने चाहिए या हो जाएंगे। तो दोस्तों पिछली बार की बात करें, अपन 2024 की बात करें, तो 9 फरवरी को CUET के एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज हो गए थे। और ये जो फॉर्म है आपके जैसे 9 फरवरी को है, तो ये 9 मार्च तक आपके 9 आगे भी डेट बढ़ी थी। लेकिन जब भी आपका फॉर्म आएगा तो उससे के बाद में आपको 1 महीने का समय मिलेगा फॉर्म भरने के लिए। तो फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। क्यों नहीं करनी है? क्योंकि पिछली बार ICR है जो पिछली बार ही ऐड हुआ था CUET में, थोड़ा लेट हुआ था, तो कुछ लोगों ने CUET का फॉर्म भरते टाइम ICR को सेलेक्ट नहीं किया था। तो बाद में वो लोग ICR में एलिजिबल नहीं हो पाए, उनके रैंक कार्ड नहीं आए, तो वो बहुत सारी बातें हुई थी। तो इसलिए आपको फॉर्म भरने में बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करनी है। हम आपकी पूरी मदद करेंगे फॉर्म भरने में, तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आपका फॉर्म, अब मैं आपको एक्सेप्टेड डेट बता देता हूँ। पिछली बार 9 फरवरी को आया था। पूरी संभावना है आपका एग्जाम है जो 15 मई से 31 मई के बीच में होंगे CUET के, ये तो आपको पहले से पता है। तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, जहाँ तक मुझे लग रहा है आपके एप्लीकेशन फॉर्म 15 फरवरी तक स्टार्ट हो जाएंगे। तो आपको तैयार रहना है, कोई दिक्कत नहीं है, फॉर्म भरने में ज़्यादा परेशानी आएगी नहीं। अब टोटल सीट की बारे में बात करते तो टोटल सीट इस बार लगभग 5095 सीट थी। तो ICR UG के लिए 5095 सीट काफ़ी है, आपको केवल एक सीट चाहिए। जितने भी डाउट आपके मन में आ सकते थे वो सारे डाउट मैंने क्लियर कर दिए होंगे। फिर भी आपके मन में कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मुझसे पूछिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी कांटेक्ट कर सकते हो। अब मैं आपको बता दूं कि आपको इस चैनल को सब्सक्राइब क्यों करना चाहिए, क्योंकि भाई आप पुराने वीडियो किसी दूसरे चैनल पर जाकर देखो, बहुत से चैनल ऐसे हैं जो अभी भी पेड काउंसलिंग चला रहे हैं। मतलब 2023 वाले स्टूडेंटों के लिए अभी भी पेड काउंसलिंग चला रहे हैं। कैसे चला रहे हैं? वो बोल रहे हैं भाई यूनिवर्सिटियों में सीट खाली रह गई और हम आपका वहाँ पर एडमिशन करवा देंगे, 500 रुपये दो, 600 रुपये दो, आपका हम डायरेक्ट एडमिशन करवा देंगे। तो ऐसे बहुत सारे लुटेरे हैं जो यूट्यूब पर लगे हुए हैं। पेड काउंसलर के नाम से इनको जाना जाता है। तो आपको उनके चक्कर में नहीं फंसना है, और उनसे बचाने वाला यूट्यूब पर केवल यही चैनल है। आप पिछली बार का रिकॉर्ड जाकर देखो, मैं बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो मेरे को अब संपर्क करते हैं कि भैया आपकी वीडियो हमने थोड़ा लेट देखी, उससे पहले हम उसके चक्कर में फंस चुके थे और हमारी काउंसलिंग में उसने गड़बड़ी कर दी जिससे हम उस यूनिवर्सिटी में नहीं जा पाए। तो दोस्तों इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ, बहुत सारे चैनल आपको मिलेंगे यूट्यूब पर जहाँ आप गुमराह किए जाओगे। इसलिए मैं आपको सलाह दे रहा हूँ, आपकी मर्जी है मानना नहीं मानना, लेकिन इसलिए मैंने बोला था कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। लास्ट तक ये चैनल आपके काम देगा, तब तक आप यूनिवर्सिटी में नहीं पहुंच जाते। तो धन्यवाद दोस्तों, आशा करता हूं आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई होगी। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। आपने हमारा पूरा वीडियो देखा, आपका हृदय की गहराई से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।